इन जनरल वैसे तो हम इसे पिंक आई बोलते हैं और लाजमी सी बात है कि आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन आंखें लाल बहुत और बीमारियों में भी होती है। करेक्ट, तो इसके एग्जैक्ट क्या सिम्टम्स हैं? इसके एग्जैक्टली सिम्टम्स हैं कि सबसे पहले आपकी आंखों में हल्की हल्की सी इरिटेशन होना शुरू होगी। अच्छा। फिर रेडनेस होगी, फिर वाटरिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स और भी बीमारियों को मैच करते हैं। तो आपको अपने जहन में ये नहीं बिठा लेना केवल ये सिंपल आई फ्लू है, हो सकता है कि कोई और सीवियर इन्फेक्शन की भी शुरुआत हो। अच्छा। तो जब भी आपकी आंख में ऐसे सिम्टम आए, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट, कल कर पाओ तो कल करा लो। तो इन द मीन टाइम आपको क्या करना है, अपनी आइज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एक ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप आती हैं, वो सबसे पहले आप स्टार्ट कर दो और फिर जैसे ही टाइम मिलता है अपने डॉक्टर पे जाके विजिट करो और उसकी डायग्नोसिस कराओ कि ये एग्जैक्टली केवल आई फ्लू है या और किसी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। मैं कुछ जगह पर पढ़ रही थी कि ये बीमारी सेल्फ हीलिंग भी होती है। करेक्ट। ये आई फ्लू जो है एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस माइल्ड केसेस में सेल्फ हीलिंग ही होता है 90% में। 10 to 15 डेज़ में ये अपने आप ठीक हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा मेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लुब्रिकेंट डालो। यदि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस लगते हैं तो डॉक्टर एक एंटीबायोटिक ड्रॉप और प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है। और यदि ये कभी कभी सीवियर केसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो उस केसेस में डॉक्टर के पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे वेरी माइल्ड स्टेरॉइड दे सकते हैं, वाइसो कंस्ट्रिक्टर एक ड्रॉप होती है वो दे देते हैं। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी फेज़ में है, आपको माइल्ड वाला है, मॉडरेट है, सीवियर है। सीवियर में मतलब कैसे होता है, क्या होता है सीवियर? सीवियर में आपकी आंखों की पलकें चिपकने लगेंगी, आंखों से पस आना लगेगा, आंखों में काफ़ी पेन होगा आपको। अच्छा। कभी कभी मेम्ब्रेन जैसी भी चीज़ें बन जाती हैं आंखों में, बहुत इरिटेट करती हैं आपको, रात को नींद आने में प्रॉब्लम होगी। तो वो सीवियर केसेस में। क्या ये बीमारी आगे चलकर मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई इसको आम आई फ्लू समझ रहा है, लेकिन क्या ये भी संभव है कि ये कुछ और बड़ी बीमारी का रूप ले ले? बिल्कुल मैम। यदि मान लो कि आपने इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाई या सेल्फ लिमिटिंग हीलिंग नहीं हो पाई इसकी, तो ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसमें हमारा जो बोनी सॉकेट होता है आई के अराउंड, इसमें पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। वो काफ़ी ड्रेडेड डिजीज़ है। और दूसरा होता है अपनी जो काली पुतली दिख रही है आपको, इसका इन्वॉल्वमेंट होना। इसमें क्या होता है, अपनी काली पुतली पे निशान आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिससे आपका विजन भी कम हो सकता है आगे चल के। काली पुतली पे किस तरह के निशान आते हैं? सफ़ेद कलर के निशान आना शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी विजिबिलिटी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है। और वो परमानेंट भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना है और आपको डायग्नोसिस प्रॉपर कराना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है।